हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम बात करते हैं वर्किंग विद कम्युनिटी फाइल के बारे में, जो आपकी बीएड सेकेंड ईयर में बनती है और ये फाइल हिंदी लैंग्वेज में है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने कॉलेज पेज की। कॉलेज पेज में मैंने सबसे ऊपर लिखा है वर्किंग विद कम्युनिटी, जो कि हमारी फाइल का नाम है। ये एक छोटे से कॉलम में मैंने अपने कॉलेज का नाम लिखा है, बीआर कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे मैंने सेशन लिखा है 2019 से 21। ये मैंने यहाँ पे सर्कल में कोड लिखा है फाइल का E/704। यहाँ पे बीएड का ईयर, बीएड फाइनल ईयर। यहाँ पे फाइल का नेम वर्किंग विद कम्युनिटी एंड यहाँ पे हमारी टीचर का नेम सबमिटेड टू निधि त्यागी। एंड यहाँ पे सबमिटेड बाय में आपको ये कॉलम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना है। बस ये सबमिटेड बाय लिख के आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। बस यहाँ पे आपका जब भी आपको बारकोड मिलेगा, यहाँ पे आपको वो डालना है। आगे हम बात करते हैं इंडेक्स की। ये आ गया हमारा इंडेक्स। इसमें मैंने सबसे ऊपर अपनी फाइल का नेम लिखा है। तो सबसे पहले जो मेरा टॉपिक है वो है वर्किंग विद कम्युनिटी का इंट्रोडक्शन। सेकंड टॉपिक है समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा। थर्ड, सामुदायिक भावना के अनिवार्य तत्व। नेक्स्ट आप देखिए समुदाय की विशेषताएं। फिफ्थ पे आता है हमारा सामुदायिक कार्यों की अवधारणा। सिक्स्थ पे आता है वर्किंग विद कम्युनिटी का अर्थ, उसके उद्देश्य एवं उसके महत्व। नेक्स्ट आता है ग्रामीण समुदाय, अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं। उससे बाद आप देखिए नगरीय समुदाय, अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं। फिर मेरी जो वर्किंग विद कम्युनिटी की एक्टिविटीज है, उसके बाद हमारा वो टॉपिक चलेगा। इसमें मैंने 4 टॉपिक लिए हैं: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, BBBC, मतदाता जागरूकता अभियान। रैली मैंने इसलिए नहीं डाला है क्योंकि अगर हम रैली डालेंगे तो हमें शो करना पड़ेगा कि हमने रैली कहाँ निकाली है, इसलिए मैंने सिर्फ इसमें डाल दिया है मतदाता जागरूकता अभियान। नेक्स्ट, स्वास्थ्य संबंधी कोविड-19 जागरूकता अभियान। और जो मेरी लास्ट एक्टिविटी है वो है सर्व शिक्षा अभियान, SSA। ये हमारा वर्किंग विद कम्युनिटी का इंट्रोडक्शन। यहाँ से आप लिख सकते हैं, इसलिए मैं फाइल को बहुत धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप आसानी से लिख सकें। ये भी हमारा इंट्रोडक्शन का ही पेज है। ये यहाँ पे इसमें जो जो भी मेन पॉइंट्स है, जैसे कि सर्वप्रथम यूपी के इटावा में 1948 में तथा गोरखपुर में एक योजना क्रियान्वित की गई, ये आप हाईलाइट कर सकते हैं। मैंने फाइल जो PDF बनाया हुआ है ये ब्लैक एंड व्हाइट में बनाया हुआ है, तो इसलिए आपको यहाँ पे नहीं नजर आ रहा होगा। ये जो भी हाईलाइट वाली चीजें हैं इसको आप रेड रेड तो आप नहीं यूज कर सकते, लेकिन आप कोई भी पेन यूज कीजिए या कुछ भी, आप इसको हाईलाइट कर दीजिए, तो इससे आपकी फाइल और ज़्यादा अच्छी लगेगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा समुदाय का अर्थ। सबसे पहले मैंने इसमें समुदाय का अर्थ लिखा है, उसके बाद समुदाय का अर्थ ही अर्थ दूसरे शब्दों में, आप बिल्कुल ये पढ़ के कंफ्यूज ना हो कि दूसरे शब्दों में क्या लिखा हुआ है। ये एक सिंपल सी समुदाय का अर्थ है जो सिंपल भाषा में बोला जाता है, लेकिन ये एक परिभाषा के तरीके से है। यहाँ पे हम बात करते हैं समुदाय की परिभाषा। पहली जो है वो है बोर्ग।
बोरगार्ड्स के अनुसार, सेकंड जो है वो है ऑकबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार। नेक्स्ट है सामुदायिक भावना के अनिवार्य तत्व, जिसमें पहला है हम की भावना, सेकंड है दायित्व की भावना और थर्ड है निर्भरता की भावना। ये सब हाईलाइट मैंने किए हुए हैं, लेकिन इसमें आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये ब्लैक एंड वाइट में है पीडीएफ, तो इसलिए आपको नहीं नज़र आएगा। ये सब मैंने अलग कलर से लिखे हुए हैं। आप इसमें मार्कर या कोई भी स्केच या कोई भी पेन जो भी आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, समुदाय की विशेषताएं। इसमें भी मैंने जो टॉपिक्स हैं वो लिखे हुए हैं सभी। आप इसको यहाँ पे पॉज करके आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सामुदायिक कार्य की अवधारणा। यहाँ पे ये टॉपिक है WWC का अर्थ। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, यह है वर्किंग विद कम्युनिटी का अर्थ। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आने नहीं वाला था, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको डाल दिया है। WWC के उद्देश्य। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समुदाय का महत्व। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रामीण समुदाय। ये यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे समाज लिख दिया मैंने, लेकिन यहाँ पे ग्रामीण समुदाय आना था, तो आप लोग ये मिस्टेक मत कीजिएगा। और इंडेक्स में मैंने थोड़े से ही टॉपिक डाले हैं जो मेन थे, क्योंकि अगर मैं हर छोटा छोटा टॉपिक के जितने भी पार्ट्स थे एक टॉपिक के मैं सभी डालती तो वो इंडेक्स ही मेरा 2 पेज का बनता है, इसलिए मैंने मेन पॉइंट्स से उसमें डाल दिए हैं। सेकंड है ग्रामीण समाज की विशेषता। ये मैंने एक पेज पे ही ग्रामीण समाज और ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय को लिखा है। नगरीय समुदाय की विशेषताएं। ये यहाँ पे मैंने वर्किंग विद कम्युनिटी की जो भी मेरी एक्टिविटीज़ थी, मैंने जो भी एक्टिविटीज़ की थी वो मैंने एक कुछ छोटा सा हल्का सा डिज़ाइन बना के इस तरीके से लिख दिया है। आप लोग जैसा चाहे इसमें आप वैसा कर सकते हैं, कोई पिक भी लगा सकते हैं या कुछ भी आप कर सकते हैं। ये है मेरी फर्स्ट एक्टिविटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान।
इसमें आप जो भी पॉइंट्स हैं आप उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे सन हुए या जिले कितने थे, या कहाँ पे ये शुरू हुई थी। ये देखिए जैसे 161 जिले कर दिया गया, तो यहाँ पे आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिलों की पहचान। मतलब कि ये जो योजना थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये सबसे पहले किन जिलों में करनी चाहिए, तो इसलिए इसके लिए जिलों की पहचान की गई थी कि सबसे पहले किन जिलों में ये की जाए। प्रथम चरण जो था इसका जिलों की पहचान, उसमें सबसे पहले जिलों की पहचान की गई थी। ये था इसका द्वितीय चरण, जिसमें महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना में 61 अतिरिक्त जिलों में 11 राज्य शामिल किए गए, विस्तारित कर दिया गया। मतलब कि जो उसमें जिले थे 161 जिले उन्होंने लिए थे स्टार्टिंग में, उसमें 61 उनमें 61 जिलों में 11 राज्य और शामिल कर दिए, जब उन्होंने देखा कि इस राज्य के इस जिले में ये कमी है, यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि उन्होंने 11 राज्य और ज़्यादा शामिल उसमें कर दिए। इसलिए यहाँ पे राज्य मैंने अलग से लिखा है, 11 राज्य शामिल किए, क्योंकि उन 11 राज्यों के वो 61 जिले शामिल किए गए थे। सोशल मीडिया का सहयोग, योजना हेतु बजट का आवंटन, छात्रों पर क्रिया का प्रभाव, सुझाव। मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है मतदान का अर्थ। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अभी हाल ही में ही चुनाव हुए थे, तो मैंने यही लिया है, मुझे यही सही लगा। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे मतदान का अर्थ, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ वोटिंग, नेक्स्ट है मतदाता जागरूकता, मतदाता जागरूक अभियान की परिभाषा, मतदान जागरूकता दिवस, ये एक कोटेशन है डॉक्टर गीता गुप्ता के अनुसार। भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग क्या है, उसके कार्य क्या है, इसमें आप सब कुछ लिख सकते हैं। निर्वाचन आयोग के कार्य, आप कोई और एक्टिविटी भी ले सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगे। नेक्स्ट है मतदाता जागरूकता अभियान में नारों का महत्व। ये मैंने यहाँ पे 1 2 3 लगभग नारे लिखे हैं, क्योंकि मेरा टॉपिक इसमें यही है कि नारों का महत्व, तो मैंने इसलिए नारे भी इसमें डाले हैं थोड़े से। नेक्स्ट एक्टिविटी है मेरी कोविड-19। क्योंकि कोरोना जागरूकता से इम्पोर्टेंट इस समय क्या हो सकता है, इसलिए मैंने ये कोविड-19 की जो भी थी मैंने एक्टिविटी ली, और इसमें मैंने जो भी कार्य कराया है वो मैंने इसमें लिख दिया है। आप जो भी कराएं आप वो लिख सकते हैं। अगर आप कार्य नहीं लिखना चाहते कि आपने क्या कार्य कराया है, तो आप जो भी आपने किया होगा उसकी आप पिक भी लगा सकते हैं। मैंने भी पिक ही लगाई है। बाकी मैंने इसमें लिखा है कि कहाँ से ये शुरू हुआ था, है क्या, और इसके लक्षण क्या हैं, इससे बचाव के उपाय क्या-क्या हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, कोविड से बचाव के लक्षण।
ये यहाँ पे मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई है, कोरोना वायरस से मृत्यु दर। कोरोना वायरस से कितने प्रतिशत लोग और किस आयु वर्ग के लोग मरे हैं। तो मैंने यहाँ पे 8 कॉलम बनाए हैं। 9 साल तक के बच्चों में, 10 से 39 वर्ष तक के बच्चों में, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 60 से 69 ये डबल हो गया शायद, और जी 70 से 79, 80 से ज़्यादा वर्ष के लोगों में, सबसे ज़्यादा 80 से ज़्यादा वर्ष के लोगों में मृत्यु दर पाई गई है। तो ये आप छोटी सी टेबल बना सकते हैं, इससे आपकी फाइल अच्छी लगेगी। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए WHO के 7 स्टेप, जो कोरोना वायरस से बचने के लिए WHO ने 7 स्टेप दिए थे, ये एक मेन टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, कोरोना संक्रमितों की मदद में केंद्र सरकार की योजनाएं। इसमें आप केंद्र और राज्य दोनों की लिख सकते हैं। मैंने भी केंद्र और राज्य दोनों की लिखी है। मैंने सिर्फ योजना का नाम लिखा है, अगर आप चाहें तो आप डिटेल भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें पहली है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज से गरीबों की मदद। सेकंड है जनधन खाता, मजदूरों को भोजन प्रदान करना, खाद्य सुरक्षा के तहत अनाज राशन, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, मनरेगा रोजगार सृजन में मददगार, उज्ज्वला योजना के जरिए फ्री गैस। ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। और आप इसमें लिख सकते हैं, आप जो भी आप ये लिखना चाहें कि जैसे केंद्र सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था, या उनका हेल्पलाइन नंबर क्या है, या फिर जैसे इसमें मैंने लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा ऐप यूपी में कोविड से बचने के लिए लॉन्च किया था, ये था मेरा कोविड ऐप। तो आप इसमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लिख सकते हैं। क्योंकि एक्टिविटी का मतलब यही होता है कि आपने उसके बारे में, आपको जब जानकारी होगी तभी आप दूसरों को जागरूक करेंगे। इसलिए आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट हाईलाइट करेंगे और जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आप लिखेंगे, उतनी आपकी फाइल अच्छी बनेगी। जो मेरी नेक्स्ट और लास्ट एक्टिविटी है वो है सर्व शिक्षा अभियान। ये बहुत छोटी सी एक्टिविटी है, इसलिए ये आपकी 1 या 2 पेज में ही कवर हो जाएगी। मैंने फिर भी 1-2 पेज अपनी तरफ से लिख दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिए। अगर आपको वो अच्छे लगते हैं आप ऐड कर सकते हैं, नहीं आपको अच्छे लगते तो कोई बात नहीं। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए संवैधानिक कानून और राष्ट्रीय घोषणा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें 3 नीतियां ये आई हैं, जो घोषणा उन्होंने की है। संवैधानिक अधिनियम 1950, जिसमें कहा गया है संविधान के सेवा आरंभ में 10 साल के भीतर राज्य जब तक बच्चे 14 साल पूरा नहीं करते तब तक सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराएगा। मतलब कि संविधान की सेवा से जब भी राज्य अपने 10 साल तक जो भी बच्चा आता है उसमें राज्य में, उसके 14 वर्ष तक वो उसको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराएगा। सेकंड इसमें आई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 21वीं सदी में प्रवेश करने से पहले 14 साल के सभी बच्चों को संतोषजनक गुणवत्ता में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। ये 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक आई थी, उसमें ये बात कही गई थी कि जब भी 21वीं सदी प्रवेश करेंगे हम लोग, तब तक हमें 14 साल के सभी बच्चों को संतोषजनक और गुणवत्ता में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। ये एक फैसला आया था, उन्नी कृष्णन फैसला 1993 में,
इस देश के 14 वर्ष तक के प्रत्येक शिशु, इस देश मतलब भारत देश के 14 वर्ष तक के प्रत्येक शिशु नागरिक के पास मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार होता है। उपस्थिति कम होने के चलते माध्य भोजन की शुरुआत की गई। ये जो माध्य भोजन की शुरुआत की गई थी, ये उन्नी कृष्णन फैसले से ही हुई थी। ये मैंने सर्व शिक्षा अभियान एसएसए के मुख्य बिंदु लिखे हैं। एसएसए की टैगलाइन, ये सब पढ़ें और सब बढ़े। भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी? वस्तुतः 1998 में शिक्षा मंत्रियों के हुए सम्मेलन में वर्ष 2000 हेतु रणनीति तैयार हुई। नवंबर 1909 में केंद्र राज्य की वित्तीय भागीदारी प्रारंभिक 85:15, वर्ष 2015 से 16 तक 60:40। अभियान का संचालन राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर कौन करेगा? अध्यक्ष, जो ये अभियान है राष्ट्रीय स्तर पर, इसका अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री, और सेकंड जो अध्यक्ष होगा इसका, वो होगा मानव संसाधन विकास मंत्री। ऐसे ही राज्य स्तर पर अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष होगा शिक्षा मंत्री। अब इसकी दो मेन बात क्या थी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का नामांकन व ठहराव व 1 किलोमीटर तक के प्रत्येक बस्ती ग्राम में विद्यालय सुनिश्चित करना। DPEP 1993 से 94 में भी इसके बारे में बात कही गई थी। ये मेरी वर्किंग विद कम्युनिटी की फाइल थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और देखिए, आप कोई भी एक्टिविटी लेते हैं तो उस एक्टिविटी के बारे में आप पूरी जानकारी सबसे पहले लीजिएगा। उसके बाद पॉइंट्स जो भी आपको अच्छे लगे, आपको लगे कि हाँ इससे हमारी फाइल थोड़ी सी अट्रैक्टिव बन सकती है, तो आप वही उसमें पॉइंट्स डाल दीजिएगा। हाईलाइट करना मत भूलिएगा, हाईलाइट कीजिएगा। जो भी आपको सन हुआ, किसी का नाम हुआ, कहाँ कुछ भी राज्य, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये हाईलाइट करने लायक है, तो आप उसको हाईलाइट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये फाइल इंग्लिश में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको फाइल कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि कोरोना के कारण जिन बच्चों की पढ़ाई में लॉस हुआ है, हम उन बच्चों को शिक्षा दे सके। क्योंकि कोई भी कॉलेज या मतलब कोई भी स्कूल अब अपने बच्चों की पढ़ाई तो रोक के बैठे हैं, लेकिन उनके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। और पेरेंट्स के भी आप सभी जानते हैं कि कोविड 2 साल हो गए, कोविड से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और जो मजदूर आदमी है उसे सबसे ज़्यादा। तो इसलिए ये हमारी एक संस्था, एक छोटी सी पहल है कि हम अपने चैनल से जो भी हमारी अर्निंग होती है उससे हम बच्चों को मुफ्त शिक्षा दें और उन्हें वो चीज़ें दें, हम उनको वो बुक्स दें, फ़ोन या जो भी हमसे हो पाएगा हम उनके लिए वो अरेंज करके दें कि वो उनकी पढ़ाई का लॉस ना हो। क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कोरोना कब तक चलेगा और कब तक बच्चों की पढ़ाई का लॉस होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, और जल्दी से जल्दी हम बच्चों को उनके लिए हम ये कर सकें, हम उनकी शिक्षा का जितना भी लॉस हो रहा है हम उनका भरपाई कर सकें।